2008 यही वो साल था जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जन्म हुआ। आयरन मैन टोनी स्टार्क की कहानी एक बिलियनर जीनियस प्ले बॉय फिलैंथ्रोपिस्ट जो बन गया दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो। लेकिन टोनी स्टार्क का सुपर हीरो बनने का सफर आसान नहीं था। ये कहानी है बेट्रियल की, वेपन्स, टेररिज्म, टेक्नोलॉजी और सबसे ज्यादा रिडेम्पशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आयरन मैन की कहानी बियॉन्ड हॉली स्टाइल में। टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक, दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स मैन्युफैक्चरर, जीनियस इन्वेस्टर, चार्मिंग पर्सनालिटी और एक ऐसा इंसान जो अपनी लग्जरी लाइफ और पार्टीज में खोया हुआ है। टोनी अफगानिस्तान में मिलिट्री को नया वेपन जेरिको मिसाइल दिखाने जाता है। डेमो में जब मिसाइल ब्लास्ट होता है सब स्टन रह जाते हैं। यहीं से पता चलता है टोनी सिर्फ पैसे वाला इंसान नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट माइंड भी है। लेकिन लौटते वक्त उसका कॉन्वॉय टेररिस्ट 10 रिंग्स द्वारा अटैक कर दिया जाता है। मिसाइल ब्लास्ट में टोनी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, उसका खुद का वेपन उसे मारने के लिए इस्तेमाल हुआ था। टोनी होश में आता है और देखता है कि उसकी जान एक कार बैटरी से जुड़ी हुई है। उसके सीने में शार्प नेल फंसे हैं जो दिल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ उसे मिलता है डॉक्टर इंसेन, जिसने टोनी के सीने में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया था ताकि वो जिंदा रह सके। 10 रिंग्स टोनी को धमकाते हैं, हमारे लिए नया जेरिको मिसाइल बनाओ वरना मारे जाओगे। टोनी के लिए ये टर्निंग पॉइंट था। उसने समझा कि उसकी बनाई हुई वेपन्स गलत लोगों के हाथों में पहुंच चुकी है। अब वो फैसला करता है मिसाइल नहीं बल्कि कुछ ऐसा बनाएगा जो उसे भागने में मदद करेगा। टोनी और इंसेन सीक्रेट लैब में प्लान बनाते हैं। टोनी बनाता है एक नया डिवाइस, आर्क रिएक्टर। ये छोटा सा डिवाइस टोनी के दिल को भी बचाता है और एक मैसिव एनर्जी सोर्स भी है। धीरे धीरे वो बनाता है अपना पहला आयरन मैन सूट, मार्क 1 आर्मर, आयरन प्लेट्स, फ्लेम थ्रोर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, सब कुछ क्रूड लेकिन पावरफुल। लेकिन जब एस्केप का वक्त आता है 10 रिंग्स समझ जाते हैं। फायरिंग शुरू हो जाती है। इंसेन खुद को बलिदान कर देता है ताकि टोनी भाग सके। टोनी कहता है वी विल गेट आउट ऑफ हियर टुगेदर। लेकिन इंसेन आखिरी सांस में कहता है डोंट वेस्ट योर लाइफ स्टार्क। ये डायलॉग टोनी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। टोनी अपने मार्क 1 सूट से बाहर निकलता है, आग और एक्सप्लोजन्स के बीच उड़ता है और डेजर्ट में क्रैश कर जाता है। वो जिंदा बच जाता है लेकिन अब एक नया टोनी स्टार्क पैदा हो चुका है। टोनी वापस लौटता है और मीडिया कॉन्फ्रेंस में सबको शॉक कर देता है। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड स्टार्क इंडस्ट्रीज विल नो लॉन्गर मैन्युफैक्चर वेपन्स। बोर्ड मेंबर्स और पार्टनर ओबेडिया स्टैंड शॉक्ड रह जाते हैं। टोनी अपना सारा फोकस नए आर्क रिएक्टर और क्लीन एनर्जी पर लगाता है। इसी बीच टोनी अपनी लैब में नया एडवांस्ड आयरन मैन सूट बनाना शुरू करता है। स्लिक डिजाइन, रॉकेट बूस्टर्स, फ्लाइट स्टेबलाइजर्स। जब वो पहली बार सूट टेस्ट करता है हिलेरियस सीन्स आते हैं। कभी वॉल से टकराता है, कभी सीलिंग ब्लास्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उड़ना सीख जाता है। यही बनता है आइकॉनिक मार्क 2 आर्मर। अफगानिस्तान में वो देखता है 10 रिंग्स विलेजर्स को मार रहे हैं और उसके वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। टोनी अपने सूट में विलेजर्स को बचाता है, टैंक्स उड़ाता है और पहली बार आयरन मैन बनकर दुनिया के सामने आता है। मीडिया में सब शॉक्ड हैं, आयरन मैन कौन है? लेकिन गवर्नमेंट मानने से इनकार करती है कि कोई ऐसा सूट एग्जिस्ट करता है। लेकिन असली खतरा बाहर नहीं, अंदर था। टोनी का पुराना पार्टनर ओबेडिया स्टेन वही विलन निकलता है। वो 10 रिंग से डील करता है और टोनी का पुराना मार्क 1 सूट रेप्लिकेट करवाता है। लेकिन उसका नया मॉन्स्टर वर्जन बनाता है आयरन मॉन्गर आर्मर। टोनी वर्सेस स्टेन, एक एपिक शोडाउन शुरू होता है। टोनी का छोटा आर्क रिएक्टर पावर कम देता है लेकिन वो हार नहीं मानता। पीपर उसकी मदद करता है और पूरे लैब को ओवरलोड करके स्टैन को
इलेक्ट्रोक्यूटेड कर देती है। स्टैन का आर्मर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है। शील्ड उसे कवर स्टोरी देता है, कहना कि आयरन मैन तुम्हारा बॉडीगार्ड है, लेकिन टोनी सबको देखता है और मुस्कुराकर कहता है, आई एम आयरन मैन। ये डायलॉग सिनेमा हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक लाइन बन जाता है। टोनी अपने मेंशन में आता है और एक आवाज सुनाई देती है, यू थिंक यू आर द ओनली सुपर हीरो इन द वर्ल्ड। ये थे निक फ्यूरी, जो टोनी को बताते हैं कि वो अकेला नहीं है और एवेंजर्स इनिशिएटिव शुरू होने वाला है। इस तरह टोनी स्टार्क सिर्फ एक बिलियनियर जीनियस नहीं रहा, उसने अपना नया रास्ता चुना, एक हीरो बनने का। आयरन मैन ने सिर्फ मार्वल की नहीं, पूरी सुपर हीरो सिनेमा की दुनिया बदल दी। और यही से शुरू होती है MCU की सबसे बड़ी जर्नी, एवेंजर्स तक की कहानी।